सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 भाई हैं और चारों भाई आपस में बातें कर रहे थे। सतयुग कहे कि हमने अपना समय तो बिता दिया। त्रेता ने कहा मेरा भी समय व्यतीत हो चुका। द्वापर ने कहा मेरा भी समय व्यतीत हो चुका, अब पारी है कलयुग का। तो छोटे भाई से पूछते हैं कि तुम कैसे राज चलाओगे? भक्त प्रेमियों क्या आवाज लगाए? कहा कि भैया तुमने कौन सी बड़े काम किया है? सतयुग से कहते हैं कलयुग, ये कौन सा बड़ा काम किए हैं? जब सत्य की मार्ग पर चला महाराजा हरिश्चंद्र तो उसको डोंगर पानी भरवा दिए। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की जय। और क्षीराब्दी साई श्री हरि नारायण शेष सज्जा पर शयन करने वाले लक्ष्मी नारायण का अवतार हुआ इस संसार में राम रूप में त्रेता युग में। तो उन क्षीराब्दी साई श्री हरि नारायण भगवान की सेवा और सुख सुविधा देने के बजाय दुख ही दुख दिया। कब सुख किए हो? जब बचपन था तो उस समय तो शिक्षा दीक्षा की बात थी ना भक्त प्रेमियों। उस समय वो गुरु वशिष्ठ के पास पढ़ने चले गए। जब होश संभाले तो शिक्षा के लिए चल गए। और जब वशिष्ठ जी से वापस आए तब तक भक्त प्रेमियों विश्वामित्र जी पधार गए और वो कहे कि हमको राम और लक्ष्मण दे दीजिए। महाराजा दशरथ ने उन्हें प्रदान कर दिया और विश्वामित्र जी के जग रक्षा किए। वहां रहे। जब विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर में जाकर के धनुष भंग किया, सीता के साथ विवाह हुआ, घर आए तो अब की बार वनवास हो गया है? और वनवास में सीता हरण हो गया। जब वह लंका पर विजय प्राप्त करके फिर वापस आए तो अब की बार एक धोबी के कहने पर गर्भावस्था में जनक नंदिनी जानकी जी को वाल्मीकि जी की कुटिया में वास करना पड़ा। प्रभु श्री राम को कभी सुख नहीं मिला। क्षीराब्दी साई श्री हरि नारायण को आप सुख नहीं दिए। त्रेता युग से कहते हैं मंझले भैया, मंझले हुए ना, बड़े भाई सतयुग हुए और मंझले हुए त्रेता। कह के आपने क्षीराब्दी साई श्री हरि नारायण को सुख नहीं पहुंचाए। आपने कौन से बड़े काम किए? द्वापर की पारी आई तो द्वापर से भी कहते हैं कि आपने धर्म की डोर को पकड़ने वाले धर्मराज युधिष्ठिर को भाइयों सहित महारानी द्रौपदी के साथ जंगल की कंकड़ों में रख दिए और महाराजा विराट के यहाँ तो वो लोग नौकर बनकर के रहे, दास बनकर के रहे। दास बना दिया आपने। कौन सी बड़ी काम किए कि तुम क्या करोगे? तो मेरी बात देखना है। देखो मेरा काम तुरंत, एक पल का विलंब नहीं होगा। जो जैसा करेगा वैसा फल तुरंत मिल जाएगा। कि कैसा करोगे? कि हमारे पास फैसला में देर नहीं होता। कलयुग ने कहा, दिखाता हूं मैं। तब तक क्या दिखाए कि 2 डाकुओं ने डाका मारा था। बहुत सोना चांदी हीरे मोती मूंगा पूरा झोला भर करके ला रहा था। जंगल से गुजर रहा था, पस्त पस्त था। भाई भोजन सोना चांदी खाया नहीं जाता है ना, भोजन तो नहीं कर सकते उसको। तो भोजन करने के लिए अन्न की जरूरत है। तब 2 डाकू था तो 2 में से विचार करता है कि देखो भाई बहुत जोर से भूख लग गई है, जल है लेकिन भोजन नहीं है। एक काम करो, देखो जाकर के कहीं अगल बगल में दुकान होगा, वहां से कुछ भोजन लेकर के आओ। तो एक चला भोजन लेने के लिए। और जब भोजन लेने के लिए गया भक्त प्रेमियों
तो वो विचार कर लिया कि दुकान में से खुले ढोल लेकर के भोजन में थोड़ा सा डाल दूं, जहर डाल दूं और उसे भोजन करा दूंगा, वो मर जाएगा, सारा माल हमारा हो जाएगा। और जो जंगल में था वो क्या कर रहे थे, वे तलवार में धार दे रहे थे कि बस भोजन लेकर के आएगा और उसे तुरंत कत्ल कर देंगे, फिर सारा माल हमारा। भक्त प्रेमियों, काम ऐसा ही हुआ, ये भोजन लेकर के गया और वो तलवार के घाट उतार दिया। अब ये तो मर गए बेचारे तलवार से खंड होकर के। और दूसरा जब अब सोचा कि अब मैं प्रेम से भोजन करूं, तो भोजन करने के बाद वो भी स्वाहा हो गया। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की जय। तो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल। वो कौन कौन सा है कि प्रथम नरक रोगी हो काया, प्रथम नरक। अगर शरीर रोगग्रस्त है तो आपका आलीशान कोठी बेकार है, ऐसी लगी हुई मारुति आनंद देगा। इसलिए भक्त प्रेमियों, प्रथम नरक, अगर यदि शरीर रोगग्रस्त है तो आप नरक की यातना भोगे। ठीक उसी प्रकार से कि प्रथम स्वर्ग निरोगी काया, प्रथम स्वर्ग निरोगी काया। ये काया यदि निरोग है, शरीर में किसी प्रकार की बीमारियां नहीं है, तो भक्त प्रेमियों आप प्रथम स्वर्ग की कल्पना कर रहे हैं। घरवार हो ना हो, विद्या हो ना हो, पढ़े लिखे हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि शरीर निरोग है, आपके नजदीकी बाजार मिर्जागंज की मैं बात बताता हूं। किसी काम बस एक चौराहे पर खड़े थे, हमको कहीं जाना था। उस स्थान पर एक बलिष्ठ व्यक्ति था, बदन में भर बदन कपड़े तक नहीं थे, ठंड से ठिठुर रहा था, ठंड का महीना था, बैठा हुआ था। तब तक एक चावल से भरा ट्रक आया। तो दुकानदार साहब कहता है कि भाई उसी को कि ट्रक को खाली करोगे? उन्होंने कहा कि हाँ, ये सब तो काम हम करते हैं। क्यों साथी? कि कोई साथी नहीं, हम अकेले कर लेंगे। बलवान था, ताकतवर था। कहा भोजन वोजन किया है कि नहीं? तो कहा कुछ नहीं भोजन किए। तो भक्त प्रेमियों, पहले उसे भोजन कराया। भोजन कराने के बाद में हमारे आंखों के सामने, बलवान तो था वो, 50-50 किलो वाले पेटी को दोनों तरफ से पकड़ते थे हाथ से और सीधे दुकान में घुस जाता था। ट्रक से लेकर के आते चले जाते। घंटों में ट्रक खाली और बिल बना 1500 रुपया। तो 1500 रुपया भी कमा गए, धन तो हो गया, भोजन मिल गया। अब पूछता दुकानदार कि रहते कहाँ हो? कि कोई घरवार नहीं है मेरा। घरवार नहीं है तो तुम आज से हमारी दुकान में रह जाओ। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की जय। तो भक्त प्रेमी उसके लिए कपड़ा भी दिए, भोजन दिए और मकान भी दिए, रहने के लिए भी दे दिए। तो जिसका शरीर स्वस्थ है उसके लिए यही स्वर्ग है कि प्रथम स्वर्ग निरोगी काया और प्रथम नरक रोगी हो काया। कितना बड़ा सेठ साहूकार है, कितना धन दौलत है आपके पास, लेकिन आपका शरीर रोगग्रस्त है। डॉक्टर ने आपको मना किया है कि सूखा रोटी खाओ, नमक रोटी खाओ, दूध भी नहीं पीना है। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की जय। चाय पीना है तो लाल चाय पीना है, तो हो गया ना उनकी कल्याण। और द्वितीय स्वर्ग घर ही हो माया, द्वितीय स्वर्ग
दूसरा स्वर्ग का नाम है घर ही हो माया। रिमोट दबाइए। महाभारत में देखते हैं अर्जुन गए हैं स्वर्गलोक इंद्रासन दिव्यास्त्र की प्राप्ति करने के लिए, और वहां देवताओं ब्रह्मा आदि ऋषि आदि अप्सराएं जो है उनकी सेवा करते हैं। यह स्वर्ग की कल्पना आप घर बैठे देख सकते हैं स्वर्ग को। तो द्वितीय स्वर्ग घर ही हो माया और द्वितीय नरक दरिद्री माया। बेटा नाती पोता भरा पूरा परिवार है, लेकिन एक समय की रोटी व्यवस्था होता है तो दूसरे समय भूखा सोना पड़ता है। और मनुष्य को चाहिए रोटी कपड़ा और मकान, तीनों चाहिए। तो भक्त प्रेमियों जिसके पास धन नहीं है, निर्धन है, गरीब है, तो भी नरक की यातना को भोग रहा है। तृतीय नरक कर्कशा नारी और तृतीय स्वर्ग सुलक्षणा नारी। जिन्हें सुलक्षणा नारी मिल जाए ना, उनके लिए वृक्ष के नीचे भी आनंद ही मिलता है। घरवार हो या ना हो, वृक्ष के नीचे भी आनंद मिलता है। एक भक्त प्रेमी झगड़ा कर रहा था, लड़ाई कर रहा था, भाई भाई में बड़ा कोहराम मचा था, और निकाल लिया घर से तलवार, बोला आज मैं अपने भाई को टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा। क्यों कर दोगे? कि मेरे हिस्से वाला एक वृक्ष को काट के ले आया है, हमको जानने तक नहीं दिया। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की जय। लेकिन भक्त प्रेमियों दौड़ करके उनकी पत्नी ने हाथ पकड़ लिया कि स्वामी ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? अरे उन्होंने एक वृक्ष काट लिया, घर ले आया, तो आज जो है सोमवार है, उसके लिए आज सोमवार से मंगलवार हो जाएगा कल, और आप वृक्ष को नहीं काटे। मेरे घर में जलावन नहीं है, शायद जलावन के अभाव में मेरे यहाँ भोजन न बन सके एक समय, तो क्या हमारे लिए सोमवार ही रह जाएगा, मंगलवार नहीं होगा? एक समय का भोजन न बने, भूखा रह जाऊं, तो क्या सोमवार ही रह जाएगा, मंगलवार नहीं होगा? भक्त प्रेमियों, मेरा शास्त्र भी कहता है कि प्रे वाक्यं प्रदानेन सर्वे तु सन्तु जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचनेन की दरिद्रता। मीठा वचन, प्यारा बोली बोलने से मनुष्य तो क्या सभी जीव जंतु प्रसन्न होते हैं। तो इसमें मानव प्रसन्न हो जाए तो इनमें कौन सी बड़ी बात है? समझा करके वापस ले आया, कहा कि झगड़ा मत कीजिए, जैसा दिन उसका बीतेगा वैसे मेरा भी बीतेगा। झगड़ा नहीं हुआ। सुलक्षणा पत्नी, सुलक्षणा नारी मिले तो भक्त प्रेमियों वृक्ष के नीचे भी आनंद मिलेगा। वो स्वर्ग की कल्पना करेगा, स्वर्ग की ऐश्वर्य को भोगेगा। और कहीं कर्कशा नारी मिल गई तो आलीशान कोठी है, ऐसी लगी हुई मारुति है आपके पास, लेकिन भक्त प्रेमियों कोई बड़े अफसर हैं, जब आ रहे हैं अपनी ड्यूटी से तो दरवाजे पर कदम रखते ही जूता वहां खोल लीजिएगा। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की जय। होता है भक्त प्रेमियों। और वो जो ऑफिस वाला कपड़ा है ना, वो वहां टांग दीजिएगा, और वो बाथरूम में जाकर के स्नान कीजिए, तब अंदर आइएगा। लगा दे वहीं से शुरुआत हुआ। वो कहेगा इस घर से अच्छा मैं बाहर ठीक था। और भक्त प्रेमियों न जाने वो व्यक्ति कहीं बाहर में भी रह जाएगा, क्योंकि उनके पास धन है। धन के कारण वो कहीं रह जाएगा, रेस्टोरेंट में रह जाएगा, छोड़ देगा घर पत्नी घर में आने के लिए, क्योंकि घर में नाना प्रकार की पत्नी के आदेशों का पालन करते करते थक जाएगा। तो भक्त प्रेमियों, मेरा शास्त्र बताता है कि तृतीय नरक
कर्कशा नारी, और तृतीय स्वर्ग सुलक्षणा नारी, और चौथी नरक पुत्र दुराचारी, और चौथी स्वर्ग पुत्र आज्ञाकारी। पिता ने पुत्र को 100 काम बता दिए, 100 काम, और पुत्र ने 100 में से एक भी काम नहीं किया। 100 काम बताए, 100 में से एक भी काम नहीं किया। लेकिन जब पिताजी कहीं बाहर से बता करके कहीं गए और वहां से वापस आए तो उनके सामने बेटा खड़ा हो गया, सन्मुख में खड़ा हो गया, तो पिता की छाती भर जाता है देख करके से। पूछता है बेटा काम हुआ? बोलना है पिताश्री काम तो नहीं कर पाया। तो कोई बात नहीं है, कल भी होगा। हैं? और भक्त प्रेमियों, अगर कहीं 100 कौन के 1000 काम बता दे, हजारों काम कर दे, लेकिन जब पिताजी घर आवे तो उनके सामने वो ना हो, बेटा ना हो। ये जो पिता होता है ना, उसे मालूम है पुत्र का कितना ख्याल रखते हैं, बच्चे का कितना ख्याल रखते हैं, बेटा हो या बेटी हो। जब वो बाहर से आते हैं और सामने नहीं देखते हैं तो उनकी आत्मा तड़प उठता है, पूछते कहाँ गए हैं, और कहीं उसमें से खबर आ जाए कि तुम्हारे बेटे ने आज चिरघरा मोड़ पर एक्सीडेंट कर गया है, गाड़ी से गिर गया है, हॉस्पिटल में भर्ती है, तब क्या होगा उनका दिल में? हैं? या कोई आकर के कहे कि देखिए शराब पी करके वहां पर झगड़ा किया है, या कोई आकर के कह दे कि तुम्हारे बेटे ने हमारे बेटे को भगा कर ले गया, प्रेम से बोले गोविंद भगवान की है, तो उनका जीवन में कैसा लगेगा? तो भक्त प्रेमियों, मेरा शास्त्र कहता है कि चौथी स्वर्ग पुत्र आज्ञाकारी, और चौथी नरक पुत्र दुराचारी। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की है। 4 दिन की जिंदगी होती है, और 4 दिन की जिंदगी में 4 प्रकार के सुख, 4 प्रकार का स्वर्ग और 4 प्रकार का नरक इसी लोक में सहना पड़ता है। इसलिए सुलक्षणा पत्नी को प्राप्त करने के लिए मेरे भाइयों से निवेदन है, वह दुर्गा सप्तशती चंडी में लिखा हुआ है मंत्र कि पत्नी मनोरमां देहि मनोवृतानुसारिणी, तारिणी दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम। इस महामंत्र का संपुट लगा करके 9 दिन तक पाठ करवा लें, पश्चात विवाह संबंधी कार्य को आगे बढ़ाएं। तो मैं व्यासपीठ से संदेश देता हूं, उसे सुलक्षणा पत्नी मिलेगी। और उससे क्या होगा, अर्थ को समझें। पत्नी मनोरमां देहि, पत्नी वैसी मिली जो मन की बात को जान ले। मनोव्रतानुसारिणी, मेरे मन के अनुकूल चले। और क्या करते हैं, तारणी दुर्ग संसार सागर से, ये जो संसार दुर्गरूपी संसार है, इस संसार सागर से पार उतारने वाली हो। और केवल मुझे नहीं, कुलोद्भवाम, मेरे कुल को, मेरे सारे कुल को भी पार उतार दे। ऐसी पत्नी मिले, ऐसी भगवती से प्रार्थना करनी चाहिए, तब विवाह संबंधी कार्य को आगे बढ़ावे। तो मैं व्यासपीठ से संदेश देता हूं, उसे सुंदर पत्नी, सुलक्षणा पत्नी मिलेगी जो कुल को उद्धार करने वाली होगी। और कन्याओं के लिए भी वह श्रीमद् भागवत का श्लोक है कि कात्यायनी महामाये महाजोगिनी धीश्वर नंद गोप सुतं देवा पतिं में कुरुते नमः। इस महामंत्र का जप स्वयं करे या ब्राह्मण के द्वारा करवावे। कमल गट्टे की माला होनी चाहिए,
या हल्दी की गांठ बांध करके 108 की माला बना लें। केले की पत्ते पर आसन लगा करके मां जगत जननी जगदम्बा की प्रांगण में या भगवती की फोटो रख करके उनके सम्मुख दीपक जलाकर जो बन सके प्रसाद भोग नैवेद्य लगा करके प्रथम दिन 1000 और फिर 20 दिन 2-2000 जप करना है। इस तरह से 41,000 जप करना है। 41,000 जप जब पूरा हो जाए तब वर की खोज करें, तब वरतु करें कन्या की। तुम्हें व्यासपीठ से संदेश देता हूं, उसे उत्तम वर की प्राप्ति होगा। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।